हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10th हिंदी ग्रामर के वाच्य टॉपिक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और वाच्य टॉपिक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपके 4 मार्क्स के रहने वाले हैं, इसीलिए मैं इसकी 3 वीडियो अपलोड करने वाली हूँ और सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखते हैं वाच्य से एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनमें से कौन कौन से वाच्य के भेद हैं। तो वाच्य के फ्रेंड्स 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वाच्य क्या कहलाते हैं। तो वाच्य क्या कहलाते हैं आपको ऑप्शन में दिया गया है, संज्ञा के भेद, सेकंड है सर्वनाम के भेद, थर्ड है विशेषण के भेद, फोर्थ है क्रियाओं के विधान। तो यहाँ पर क्रियाओं के विधान आपका राइट ऑप्शन है। अब कैसे मैं बताती हूँ, क्योंकि वाच्य की डेफिनेशन होती है क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव किसकी प्रधानता है। यानी कोई भी सेंटेंस है, उसके बोलने या सुनने पर यह पता चले कि कौन से काम की ज़्यादा महत्वता है, काम की ज़्यादा है या इंसान की ज़्यादा है या फीलिंग्स की, तो वहाँ पर वाच्य प्रेजेंट होता है। इसीलिए यहाँ पर क्रियाओं के विधान ऑप्शन राइट है। कर्तवाच्य किसे कहते हैं, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा फ्रेंड्स, जहाँ क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिंग वचन के अनुसार किया जाता है। यह वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं वो है रस से भी आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप रस टॉपिक की 3 वीडियोज़ अपलोड हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और हिंदी के सारे वीडियोज़ एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसे मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है। तो आपको क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है कि कर्म की प्रधानता है यहाँ पर, ठीक है, कर्म यानी काम की प्रधानता है, तो यहाँ पर कर्म वाच्य प्रेजेंट है, सेकंड ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तब वहाँ कौन सा वाच्य होता है। तो जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार, ठीक है, काम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, कर्म वाच्य आपका प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर्मवाच्य की पहचान किस शब्द से होती है। तो कर्मवाच्य की पहचान हमेशा से, द्वारा, यानी जहाँ पर से लगा हो या फिर द्वारा लगा हो, किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, वहाँ पर कर्मवाच्य प्रेजेंट है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रेमचंद्र द्वारा गोदान लिखा गया वाक्य को कर्त वाक्य में बदलिए। तो प्रेमचंद्र द्वारा गोदान लिखा गया, यहाँ पर एक सिंपल से सेंटेंस को द्वारा लगाकर टिपिकल सा बना दिया गया है। इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं तो ये कर्तवाच्य में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है, प्रेमचंद्र ने गोदान लिखा, सिंपल सा सेंटेंस है, प्रेमचंद्र ने गोदान लिखा, और यही आपका राइट ऑप्शन है। 10 है, कर्मवाच्य की पहचान है। तो कर्मवाच्य की पहचान होती है कर्ता के साथ से के द्वारा कारक चिन्ह जुड़ा हो, यानी जो कर्ता प्रेजेंट है सेंटेंस में, उसके साथ या तो से जुड़ा होगा या फिर द्वारा जुड़ा होगा, वहां पर कर्मवाच्य होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। नंबर 11 है, कर्तवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है। तो कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं का यूज होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट है, दोनों क्रियाओं का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कर्मवाच्य में क्रिया प्रयोग होती है। तो कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया प्रयोग होती है, ठीक है, और कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का यूज होता है। आपको ये याद रखना होगा, 3 वाच्य के भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, जिनमें से कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं यूज होती हैं, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया यूज होती है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, जिस वाक्य में डैश की प्रधानता ज्ञात हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता ज्ञात हो वहां पर कर्मवाच्य होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल रहा है। 14 है, आपके द्वारा काम कर दिया गया वाक्य में किस वाच्य की प्रधानता है। तो जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि जहाँ पर कर्मवाच्य प्रेजेंट होता है वहां पर से या फिर द्वारा जुड़ा होता है। तो यहाँ पर आपको द्वारा शब्द मिल जाएगा, द्वारा काम कर दिया गया। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा आपका, कर्मवाच्य, ठीक है, कर्मवाच्य यहाँ पर प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। नंबर 15 है, इन महात्माओं द्वारा तख्त पर सोया जाता है, वाक्य का भेद बताइए। तो यहाँ पर कोई इंसान है, वो किसी तख्त को देखकर इमेजिनेशन कर रहा है,
कि इन महात्माओं द्वारा तख्त पर सोया जाता है, तो ये क्या है, इमेजिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर इमेजिन करना मतलब भाववाच्य वहाँ पर प्रेजेंट है। ऑप्शन 2 आपका राइट है, भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 16 है किस वाच्य में कर्म नहीं होता? तो भाववाच्य में कर्म नहीं होता, वहाँ पर केवल इमेजिन किया जाता है, भावनाएं होती हैं, वहाँ पर कोई भी कर्म प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 है जिस वाक्य में क्रिया का भाव ही प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस वाक्य में क्रिया का भाव ही प्रमुख होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भावनाएं प्रमुखता दिखा रही हैं सेंटेंस में, तो वहाँ पर भाववाच्य प्रेजेंट है। आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि जहाँ पर भावना यानी भाव प्रधानता रख रहे हैं वहाँ पर भाववाच्य है, जहाँ पर कर्म प्रधानता रख रहे हैं वहाँ पर कर्मवाच्य है। नंबर 18 है अधिकार गर्व दर्प जताने के लिए प्रयुक्त वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो ठीक है, अधिकार जता रहे हैं आप या गर्व या दर्प, इन तीनों को जताने के लिए कर्मवाच्य प्रेजेंट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 है मूल कर्ता सामान्य होता है जब वाक्य में नहीं का प्रयोग नहीं होता है, तो वहाँ पर मूल्य कर्ता सामान्य होता है। जब किसी भी सेंटेंस में नहीं वर्ड का यूज नहीं हो रहा है, सिंपल सेंटेंस है जहाँ पर, वहाँ पर क्या होता है, मूल कर्ता सामान्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा 20 है कानून या कार्यलापी भाषा में सामान्यतः कौन सा वाच्य प्रयुक्त होता है? नंबर 20 है कानून या कार्यलापी भाषा में सामान्यतः कौन सा वाच्य प्रयुक्त होता है? तो कानून या कार्यलापी भाषा में सामान्यतः कर्मवाच्य यूज होता है। कैसे? देखिए, जब कोई वकील किसी जज को फाइल पेश करता है तो वो कहता है सर मेरे द्वारा फाइल पेश की गई, मैंने ये मुजरिम पेश किया है, इसे माफ़ कर दीजिए, कुछ ऐसे सेंटेंसेस रहते हैं, तो वहाँ पर कर्मवाच्य प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे 20 क्वेश्चंस आज के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ, जहाँ पर वाच्य से रिलेटेड ही 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और वाच्य से रिलेटेड 3 वीडियोज़ मैं अपलोड करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।